अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मोदी जी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ ट्वीट क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई, क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी। मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। आज का टॉपिक रहने वाला है बायकॉट मालदीव्स। ये आपने ज़रूर सुना होगा, वीडियोस में सुना होगा, अखबारों में सुना होगा और ट्विटर पे भी ये ट्रेंड कर रहा है। तो इस चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसी परिस्थिति आई कि हमें मालदीव को बायकॉट करना पड़ा और इसमें पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको दिखाऊंगा। लास्ट में मैं आपको इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता हो कि बायकॉट मालदीव की स्थिति क्यों लानी पड़ी, तो इस स्थिति के बारे में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में आपको सारे सिलसिलेवार बताऊंगा कि ये स्थिति कैसे आई कि मालदीव को हमें लास्ट में बायकॉट करना पड़ा। तो देखते हैं पहले वीडियो, अपने ओपिनियंस में दूंगा लास्ट में। लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। के हवाले से अच्छा ये बताएं, इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता? उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखें कि मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दी है उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। मालदीव जिसको नुकसान भी हो रहा है भाई, हिंदुस्तानी वहां जाने का वीजा कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मालदीव ने पीएम मोदी के लिए 3 सस्पेंड कर दिए मिनिस्टर्स को जिन्होंने खिलाफ बोला। मैम मोदी जी में मुझे समझ नहीं आ रही, लोगों को ऐसा क्या नजर आ रहा है? उनको नजर आ क्या रहा है कि भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ है, बस उनको पास रहना चाहिए। क्यों, क्या वजूहात है? हमारे भारत देश को है ना पहली बार इतना ज्यादा राष्ट्र और इस राष्ट्र के रहने वाले भारतीयों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडिया के ऊपर। ये खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले ही नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। दिलशाद भाई, आपने एक बात की कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहे, जहाँ पे जाए वो जाए। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो। ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर। नहीं, देखिए ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी। अब मैं आपको, मैंने जैसा बताया था, ये बायकॉट
मालदीव जो ट्रेंड चला है उसके बारे में बताऊंगा। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो जो ये आज एक ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव, तो इसे शुरुआत से समझते हैं। तो इसकी शुरुआत अगर आप समझो तो 2022 से ही हो गई थी, जहाँ पर मालदीव में एक योग दिवस मनाया गया था 2022 में। तो वहाँ पर क्या था कि जो प्रो हिंदू हैं उनके साथ मारपीट करी गई थी, और वहाँ पे जो है कुछ नेताओं के द्वारा ये फैलाया गया था कि जो इंडिया है वो एंटी इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, तो इस तरह के वाक़या वहाँ पे हुई थी। वहाँ से लगभग ये कह सकते हैं इस कहानी ने जन्म लिया था। तो इसके बाद क्या होता है, कुछ प्रोटेस्ट होते हैं छोटे मोटे, और उसके बाद जो है जो हमारी एक आर्मी होती है वहाँ पे, उसका भी विरोध किया गया था कि इस आर्मी को भी वापस भेजा जाए, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के मालदीव में चल रहे थे वो मालदीव से बंद हो जाएं या फिर उन प्रोजेक्टों को रोक दिया जाए, ऐसी भी वहाँ पर काफ़ी चर्चा चल रही थी। अच्छा, ये सब चर्चा चली कैसे, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मालदीव में मुख्य रूप से 2 राजनीतिक पार्टियाँ सक्रिय हैं। ठीक है, तो पहली पार्टी जो है वो है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। इसे आप कह सकते हैं कि ये प्रो चाइनीज़ पार्टी है या चाइनीज़ पक्षीय पार्टी है। ठीक है, और दूसरी जो पार्टी है उसका नाम है मालदीव डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय पक्षीय पार्टी है, या फिर प्रो भारतीय कह सकते हैं, भारतीयों को जो पसंद करती हो, इंडिया को जो पसंद करती हो। तो ठीक है। अच्छा, अब जो मालदीव में सरकार है वो पहले नंबर की पार्टी जो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जो कि जिसे मैंने बताया था चाइना पक्षीय पार्टी है, जो फिर जिसको या कह सकते हैं कि चाइना इसको चला रहा है, चाइना की कठपुतली है। तो अब बात करते हैं इसका राष्ट्रपति कौन है। इसका राष्ट्रपति है मोहम्मद म्यूज़, जो भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे शुरुआत से ही कहा जाता है कि चाइना के हिसाब से ही चलता है। तो जो चाइना के हिसाब से चलेगा वो इंडिया से तो प्यार करेगा नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब ये चीज़ें सिलसिलेवार चल रही थी, मैंने आपको बताया कि 2022 में एक योग दिवस चल रहा था, बहुत इंडियंस वहाँ पे शामिल हो रहे थे, तो उनके साथ मारपीट करी गई। वो वीडियो हमारा दिखाना सही नहीं है उस चीज़ का वीडियो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर इंडियंस के साथ मारपीट करी गई। फिर कुछ जो है एंटी इंडियंस जो लोग हैं वहाँ पे, या फिर राजनीतिक पार्टी मान लो, उनके द्वारा एक मुहिम चला गई, जिस मुहिम में बताया गया कि जो इंडिया है वो एंटी इस्लामिक कंट्री है, उसका विरोध करो। तो इस तरह के थोड़े से प्रोटेस्ट भी वहाँ पर चले। तो ये सिलसिलेवार वहाँ से चालू हुआ। अब क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट होती है लक्षद्वीप में, या फिर ये कह लीजिए लक्षद्वीप के टूरिज्म को वो प्रमोट करने जाते हैं। अब जब ये होता है तब हलचल मच जाती है, कहाँ, मालदीव में। अब वहाँ पर हलचल ऐसे मचती है, या फिर कह लीजिए जलन होती है। वहाँ पर क्या होता है, कुछ नेताओं के द्वारा, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है, जो मैंने पार्टी आपको पहले बताई थी, प्रो चाइनीज़ पार्टी के लीडर्स हैं, उनके द्वारा ट्वीट किए जाते हैं। और ट्वीट भी ऐसे किए जाते हैं, कोई मोदी को बुरा कह रहा है, कोई इंडिया को बुरा कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि ये जो लक्षद्वीप है ये मालदीव की बराबरी नहीं कर सकता, हमारे द्वीप बहुत साफ, मतलब कुल मिला के ये कह लो कि जो इमेज है इंडिया की उसको ख़राब करने की कोशिश करी गई मालदीव के कुछ सीनियर लीडर्स के द्वारा। अब जब ये होता है तो इंडियंस भी बहुत अच्छे नेशनलिज्म हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को मान लेते, उन्होंने भी एक मुहिम छेड़ दी कि बायकॉट मालदीव। अब ये मुहिम इतनी तगड़ी छिड़ी कि मेरे ख्याल से वहाँ पे टूरिज़्म का इतना नुकसान हुआ मालदीव को। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से लगभग सभी देशों में थोड़ा सा आर्थिक संकट का दौर भी था। वहाँ पर हमारे ही देश के बॉलीवुड एक्टर्स ने, जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ पे जैसे विज़िट किया मालदीव का, मालदीव छुट्टियाँ बिताने गए और ये प्रमोट भी किया कि मालदीव बहुत अच्छा है। तो ये प्रमोशन भी हमारे इंडियंस के द्वारा ही किया गया। और ये भी एक सच है, कड़वा सच है, कि मालदीव के टूरिज़्म को जितना भी फ़ायदा होता है, जितना भी अर्निंग होती है, उसमें से 50% की अर्निंग केवल इंडिया के टूरिज़्म से होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जब लक्षद्वीप की यात्रा करी प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उसके बाद ये जो है उन्होंने ट्वीट किया वहाँ के लीडर्स के द्वारा। तो हमारे यहाँ के इंडियंस जो हैं उन्होंने बायकॉट मालदीव के नाम से एक मुहिम छेड़ी, जिसने एक बहुत ही बड़ा रूप ले रखा है। इस टाइम ट्रेंडिंग पे यही चल रहा है, मालदीव, बायकॉट मालदीव।
अब लक्षद्वीप का भी इसमें बहुत फ़ायदा हुआ। लक्षद्वीप का इसमें फ़ायदा हो गया, जितना पिछले 2 सालों में लक्षद्वीप को गूगल पर सर्च नहीं किया गया, उतना इन 3 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया गूगल पे। तो जहाँ लक्षद्वीप को इतना फ़ायदा हुआ, वहाँ पे मालदीव को नुकसान भी हुआ। हज़ारों की तादाद में टिकटें, जो मालदीव जा रहे थे लोग, टूरिस्ट जो जा रहे थे, उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल करी। रातों रात तुरंत टिकट कैंसिल करके उन्होंने, जितने भी इंडियंस थे, उन्होंने अपनी मालदीव की टिकटें कैंसिल करके लक्षद्वीप की यात्रा के लिए टिकट चालू करी या टिकट खरीदी। अब इसमें जब देखा मालदीव ने कि हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने अपने उन 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया। अब इसको आप एक अच्छी खबर मान सकते हो कि भाई मोदी जी का जलवा है या इंडियंस का जलवा है कि उन्हें अपना तीनों नेताओं को सस्पेंड करना पड़ा। या आप इसे इस तरह से भी देख सकते हो कि इस विवाद को फिलहाल के लिए दबाने के लिए या अपने टूरिज्म को बचाने के लिए मालदीव ने ऐसा कदम उठाया। ये जो भी कदम है, मैंने आपको इस तरह से सिलसिलावार वाइज समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि कभी भी ऐसी कोई घड़ी आए तो फिर नेशन को फर्स्ट रखिएगा। अपने दिल में ये बात ज़रूर रखिएगा कि हमारे लिए देश पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।